तो रिकॉर्डिंग देखो स्टार्ट होगा। तो ये आम पढ़ा आपंकर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री यहाँ हूँ आपंकर फर्स्ट चैप्टरटा आम स्टार्ट करुँच। गुड इवनिंग। तो फर्स्ट चैप्टर ना कौन? फर्स्ट चैप्टर ना हूँ आपंकर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक अच्छे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जदि आपण मैंने सिलेबस देखिए, सिलेबस रे आपन को यही कीवर्ड गुड़ाक देखा मिल कौन कौन लिखाई देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखाई आपंकर एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मास। ठीक अच्छे। तो फर्स्ट आम देखा एटॉमिक मास कौन, मॉलिक्यूलर मास कौन एंड इक्विवेलेंट मास कौन। तापर नेक्स्ट हूँ आपंकर मोल कॉन्सेप्ट, जो थ्रू कि क्वेश्चन आपंकर बहुत अधिका पचरा जाए मोल कॉन्सेप्ट उपर। नेक्स्ट हूँ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, एगुड़ाक सिलेबस रे मेंशन थिबा कीवर्ड गुड़ाक कहूँ। ओके। तापर नेक्स्ट हूँ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टोइकोमेट्री, एथुरु भी क्वेश्चन पचरा जाए। आज क्लास रे आम देखा आपंकर स्टोइकोमेट्री को लेकिन केमती आपंकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हूँ आपंकर इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड एंड सॉल्ट। एठी आम देखुले कहार एटम्स रो, मॉलिक्यूल्स रो। एठी आपंकर देखा इक्विवेलेंट मास कहार एसिड रो आउ सॉल्ट रो, ये सब देखा। तापर नेक्स्ट आसो आपंकर ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, ये सब विषय आम डिस्कशन करवा। तो जदि आप देखिए फर्स्ट चैप्टर आपंकर सिलेबस रे एतिकी कीवर्ड मेंशन अच्छी, या अधिक ना। तो या भितर बहुत सारा जिनस अच्छी जोटा को कि आमको पढ़िया को पड़ो। ठीक अच्छे। तो चलतु स्टार्ट करवा। फर्स्ट आम कौटू ना एटॉमिक मास रु स्टार्ट करवा। तो एटॉमिक मास तो समस्ते जानी ही थे। एटॉमिक मास आम क्या कहते? ठीक अच्छे। देखो एटॉमिक मास को जीवा पूर्व गोटे जिनस आपण मैंने जानी थे कि मास एंड वेट आमे जो कैलकुलेट करती मास टाको आमे एम रे डिनोट करती, आउ वेट को आमे कोथरे डिनोट करती? डब्ल्यू रे डिनोट करती। वेट टा केमती कैलकुलेट हुए? आपणकर एम इंटू जी रे कैलकुलेट हुए। तो जितेबाला भी आम मेजर करूँ, मास को मेजर करूँ कि वेट को मेजर करूँ, सब बेले गोटे रेफरेन्स पॉइंट नहीं कि कैलकुलेट करती। हाँ कि नहीं? लाइक आम मास को कैलकुलेट करूँ तो क्या ना क्या आम गोटे 1 kg बोले 1 kg आम ताको रेफरेन्स पॉइंट नहीं, से 1 kg रेफरेन्स पॉइंट को एज्यूम करके आम कौन करूँ? मास टाको मेजर करूँ। राइट। तो सेमती जितेबाला आम कौन करवा आपंकर एटॉमिक मास को कैलकुलेट करवा, सेटा भी तो गोटे टाइप मास। तो तापाई आम भी गोटे कौन करवा? रेफरेन्स पॉइंट एज्यूम करवा। तो से रेफरेन्स पॉइंटा आम एज्यूम करवानी, रेफरेन्स पॉइंटा आगु एज्यूम करके रखाई। से रेफरेन्स पॉइंटा कौन ना? रेफरेन्स पॉइंटा हूँ आपंकर 1/12 पार्ट ऑफ ए मास ऑफ ए सिंगल C12 एटम। जदि आपण गोटे C12 एटम नौचंती, बेसिकली C12 एटमटा कौन? कार्बन रो आपणकर आइसोटोप। आइसोटोप आपण जानिथिबे कार्बन रो आपणकर कौन कौन अच्छी? C12, C14 एगुड़ाक हूँ आइसोटोप गुड़ाक। तो कार्बन रो आपणकर 12 आइसोटोपटा को निया हेची। ठीक अच्छे। माने गोटे आइसोटोपटा को निया हेची जहार कि एटॉमिक मास होची केते ना 12। तो से आइसोटोप रो आमे जदि 12th पार्ट करवा, बुझी होची C12 आइसोटोप को लेकिन तार जदि आमे 12th पार्ट करवा, आउ से 12th पार्ट रो आमे गोटे पार्ट को नवा, सेटा होची आपणकर रेफरेन्स पॉइंट। माने गोटे यूनिट ताको आपण कहि परिबे। आउ से यूनिट टाको लेकिन आपण कौन करेंगे ना? बेसिकली मेजर करेंगे आपणकर एटॉमिक मास। आउ से गोटे यूनिट को आपणकर कौन कह जाए? 1 AMU कह जाए। ठीक अच्छे। तो ताकू आपण शॉर्ट रे लिखि पारिबे आपणकर AMU। आउ तार फुल फॉर्मटा होची एटॉमिक मास यूनिट, या फिर ताकू आपणकर एमती भी डिनोट करा जाए 1U करके भी डिनोट करा जाए। एटा जानिथिबे समस्ते। तो जमती कि आम धरा जाऊ गोटे तराजू रे मेजर करूँ। ठीक अच्छे। तराजू रे मेजर कला बेले आम कौन करूँ? गोटे पटे आम सब्सटेंस को रखुँच, आ गोटे पटे यूनिट को रखुँच। राइट। तो सेमती आम कौन करवा ना? एठी आपणकर गोटे पटे एलिमेंट को रखिबा, बिकॉज आम जो मेजर करवा एटॉमिक मास सेटा कहार मेजर करती? कौन ना कौन गोटे एलिमेंट रो मेजर करवा, एटॉम नवा। ओके। तो धरा जो आम एठी रखिले एल्युमिनियम, गोटे साइड रे आम एल्युमिनियम रखिले, आउ गोटे पटे कौन रखिबा? आउ गोटे पटे आपणकर ए यूनिटा रखिबा। ठीक अच्छे। कार्बन 12 आइसोटोप रो गोटे पार्ट नवा, तार 12th पार्ट करबा, 12th पार्ट रो गोटे पार्ट को नवा, से गोटे गोटे पार्ट को आम जदि रखिबा, जेते बेले बैलेंस हे जिवो सेटा हे जिवो आपणकर ए एल्युमिनियम रो कौन हे जिवो? एल्युमिनियम रो हे जिवो एटॉमिक मास। बुझी होची ना? एल्युमिनियम रो एटॉमिक मास। तो आम केतटा यूनिट रखिले आपणकर एल्युमिनियम सहित बैलेंस हम बोथ साइड रे बैलेंस हे जिवो ना? आपण कहबे कि 12 जदि आम यूनिट रखिबा, माने गोटे गोटे ब्लॉक करके जदि आम गोटे 1 AMU को जदि मु गोटे ब्लॉक मानि नौची, तो से भले मु केतटा ब्लॉक रखिबी? तो धरा जो मु 27 ब्लॉक रखिली,
आमु देखिली कि बोथ साइड रे इक्वल होची तो आमे कोन कहि परबा ताहले एल्युमिनियम रो एटॉमिक मास टा होची 27 AMU या फिर ताको आमे लिखि परबा 27 U ठीक अछि। सिमिलरली मु कहली कि आपण मन को मैग्नीशियम रखंतु तो मैग्नीशियम रखिले केतटा ब्लॉक रखिबे ताकि दी पट बैलेंस हे जबो आपण कहबे कि आमे 24 ब्लॉक जद रखिबा ताहले दी पट बैलेंस हे जाउची तो मैग्नीशियम रो एटॉमिक मास हे जबो ताहले आपण को 24 AMU या फिर 24 U कहि परिबे बुझी होची। एटा हला आपण को एटॉमिक मास यूनिट तो एटॉमिक मास यूनिट पे आमे रेफरेंस पॉइंट कहा को नै छंती ताहले आपण को कहंतु C12 एटॉम टा को हम नै छंती तारो 12th पार्ट रो गोटे पार्ट को आमे नौ छंती ओके। एबे देखंतु आपण को एटा हला रेफरेंस पॉइंट टा एटॉमिक मास केमती कैलकुलेट करबा आमे सब बेले रेफरेंस पॉइंट से तो कंपेयर करके कैलकुलेट करू छंती ताहले एटॉमिक मास रो फार्मूला कोन हे जबो मास ऑफ एन एटॉम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द रेफरेंस आपण जो एटॉम टा नै छंती तारो मास डिवाइडेड बाय रेफरेंस रो मास को रखंतु तो आपणकर कोन हे जबो बेसिकली एटॉमिक मास टा बाहरिबो तो एटॉमिक मास रो एटा हे गला फार्मूला तो एटॉमिक मास रो जदि हमें फार्मूला लिखिबा ताले कोन हे जबो मास ऑफ एन एटॉम गोटे एटॉम रो मास केते अछि डिवाइडेड बाय रेफरेंस टा केते नै छंती हमें 1/12 पार्ट ऑफ ए मास ऑफ ए सिंगल एटॉम C12 तो सेटा लिखिले 1/12 ऑफ ए मास ऑफ ए सिंगल एटॉम ऑफ C12 या फिर सिंगल C12 एटॉम आमे लिखि परबा ताकू ठीक अछि तो आमे ताकू आउ कोन लिखि परबा आमे ताकू लिखि परबा मास ऑफ एन एटॉम डिवाइडेड बाय 1 AMU एटा जो वैल्यू दबो आपन को सेटा को आमे कहउचंती कोन एटॉमिक मास। एबे देखंतु एटॉमिक मास जदि आमे जानि गले एटॉमिक मास रो गोटे एटॉम रो मास केते अछि आमे कैलकुलेट करि परबा ठीक अछि ना गोटे एटॉम रो मास केते होछि आमे ताकू कैलकुलेट करि परबा सेटा केते बाहर के आसीबा आपन को एटॉमिक मास इनटू 1 AMU एटा बाहर के आसीबा आपन को मास ऑफ एन एटॉम तो एठु गोटे क्वेश्चन आपण मान को पय रहिबो जे एटॉमिक मास जदि हमें कैलकुलेट करू छंती कहारो भी हमें एटॉमिक मास कैलकुलेट करू छंती तो एटॉमिक मास रो यूनिट कोन होबो एटॉमिक मास जते बेला हमें कैलकुलेट करू छंती एटॉमिक मास रो यूनिट ता कोन आसीबो यस तो एटॉमिक मास रो कोनोसी आपनकर यूनिट नाही ठीक अछि एटॉमिक मास टा होची यूनिटलेस कोन पे यूनिटलेस ना देखंतु आपण ऊपर कोन लिखुचंती ना ऊपर लिखुचंती मास ऑफ एन एटॉम तळे कोन लिखुचंती मास ऑफ द रेफरेंस तो जेहेतु दीटा जाको मास अछि ठीक अछि तो मास मास माने कोन यूनिट यूनिट कैंसिल आउट हे जबो तो एटॉमिक मास जो हमें पाइबा एटॉमिक मास टा होची यूनिटलेस किंतु जदि मु आपन को केवल पचारिबी कि मास ऑफ एन एटॉम केते तो मास ऑफ एन एटॉम रो यूनिट आसीबो सेटा होची केते AMU ठीक अछि बिकॉज़ देखंतु मास ऑफ एन एटॉम रे कोन आछे एटॉमिक मास एटा केवल गोटे नंबर टा दबो आपन को रिलेटिव वैल्यू टा दबो आ एठी कोन आसीबो आपन को 1 AMU टा कोन होची आपन को यूनिट टा आछे ठीक कि नै तो हमें कहि परबा ताले मास ऑफ एन एटॉम कोन हे जबो एटॉमिक मास इनटू 1 AMU तो एटा हला आपन को एटॉमिक सॉरी मास ऑफ एन एटॉम रो फार्मूला कहि परिबे तो बेसिकली एटॉमिक मास जोटा आछी सेटा केवल गोटे नंबर टा आछी जेमते हमें कहले कि एल्युमिनियम रो एटॉमिक मास केते ना एल्युमिनियम रो एटॉमिक मास मु कहबी 27 एटॉमिक मास जदि पचारली खाली 27 मु जदि पचारबी कि मास ऑफ एन एटॉम ऑफ एल्युमिनियम गोटे एल्युमिनियम एटॉम रो मास केते तो सेटा को अपन लिखिबे केते 27 AMU या फिर 27 U ठीक अछि एटा होची डिफरेंस एटॉमिक मास आउ मास ऑफ एन एटॉम भितरे काहे कि ना एटॉमिक मास टा होची रिलेटिव क्वांटिटी टा आउ मास ऑफ एन एटॉम टा रिलेटिव क्वांटिटी नुह ठीक अछि तो देखंतु सेटा को नै के एठी लिखा हिची कोन एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम जदि हमें लिखु चंती दैट इज 27 एटॉमिक मास ऑफ आयरन जदि हमें लिखु चंती दैट इज फेरस 56 आसिला किंतु आमे जदि मास ऑफ एन एटॉम लिखु चंती एल्युमिनियम रो तो सेटा केते आसिला 27 AMU या फिर 27 U सिमिलरली जदि हमें केवल आयरन रो लिखु चंती ताहले केते आसबो मास ऑफ एन एटॉम ऑफ आयरन दैट इज 56 U ठीक अछि ओके एबे कथा आछि कि हमें जो AMU काढिले या फिर 1 U जो काढिले एटॉमिक मास यूनिट ताकू जदि हमें ग्राम या फिर केजी रे कन्वर्ट करबा तो हमें केमती कन्वर्ट करबा ठीक अछि तो देखंतु 1 AMU आउ केजी भितरे रिलेशनशिप टा होची या
कि 1 AMU आपणकर इक्वल होता है क्या सहित 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 kg सहित रिलेट होता है। ठीक अच्छे, तो आम जदि केवे भी कन्वर्ट करने चाहिए आम ये फर्मूलाटा यूज करके या फिर ये यूनिटा को यूज करके आम कन्वर्ट करें। जमीक धर जो मुझे कहली कि आपंकर आलुमिनियम आलुमिनियम केते होची ना 27 U आ गोटे यू जे केते गोटे यू जे होची आपंकर 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 kg। ठीक अच्छे, तो यही भैल्यूटा को आम कौन करवा 27 सहित जदि मल्टीप्लाई करवा तो आपंकर कौन हो आलुमिनियम रो मासटा बाहरी जीव इन टर्म्स ऑफ केजी रे। सिमिलरली जदि आप ग्राम रे कन्वर्ट करने चाहूँगी ताहले एथिरे 1000 मल्टीप्लाई कर दिंतु आउ 1000 मल्टीप्लाई कले यहाँ केते 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 ग्राम। ता माने एटा को जदि आप मल्टीप्लाई करदे 27 सहित ताहले आपण कोथरे पाइबे आपणकर आलुमिनियम रो एटॉमिक सॉरी मास ऑफ एन एटॉमटा सेटा पाइबे आपणकर ग्राम रे पाइबे। ठीक अच्छे, तो यहाँ होगा आपणकर एटॉमिक मास आउ एटॉमिक मास को आम केमती कन्वर्ट करबा आपणकर कोथरे ना ग्राम रे एंड किलोग्राम रे। ठीक, तो ये देखो आपणकर से जिनसटा लिखाई। तापरे नेक्स्ट आसुची आपणकर कौन ना मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास कौन ना गोटे एटम रो मास जोटा थिला सेटा को आम कहले एटॉमिक मास। सिमिलरली मोलिकुलर मास कौन आसबो गोटे मोलिक्यूल रे जतिक भी कंपोनेंट अच्छा या फिर जतिक भी एटम अच्छा सबूर जदि मास को आम कंबाइन करबा दैट इज कॉल्ड मोलिकुलर मास। लाइक आम जदि नहीं गले कौन H2O रे एठी दुईटा हाइड्रोजन अच्छी गोटे ऑक्सीजन अच्छी सबूर जदि आम एटॉमिक मास को कंबाइन करबा तो आम कौन पाइबा मोलिकुलर मास पाइबा। तो ताहले आम देखंतु दुईटा जेहेतु हाइड्रोजन अच्छी 2 into 1 बिकॉज हाइड्रोजन रो एटॉमिक मास होची 1 एंड ऑक्सीजन रो केते हिजबो ना 16 हिजबो। तो 2 into 1 plus 16 तो आम केते पाई गले 18। एठी किछि यूनिट लिखिया दरकार नै। ठीक अछि, 18U या फिर 18 AMU एमती किछि लिखिया दरकार नै। कोन पई ना आपणकर जो मोलिकुलर मास अछि मोलिकुलर मासटा भी होची यूनिटलेस सेटा भी होची गोटे रिलेटिव क्वांटिटी। ठीक अछि, मोलिकुलर मास किंतु जदि आपण कहउचंती कि गोटे मोलिक्यूल रो मास केते तो गोटे मोलिक्यूल रो मास केते आपण से जगह रे कोन करिवे ना आपणकर यूनिटटा लिखिबे। ठीक अछि, तो एठी केते आसीबो ताहाले 18 AMU। तो एटा होची आपणकर गोटे मोलिक्यूल रो मास आ मोलिकुलर मासटा यूनिटलेस। ठीक अछि, बिकॉज एटा रिलेटिव क्वांटिटीटा। तो 18 AMU आसिला तो 18 AMU को आपण चाहिले कोथरे कन्वर्ट करि परिबे ग्राम रे कन्वर्ट करि परिबे। ग्राम रे कन्वर्ट करिया पे हमें मल्टीप्लाई करबा कोन 1.67 into 10 to the power of -27 ग्राम। सिमिलरली जदि हमें केजी रे मल्टीप्लाई सॉरी कन्वर्ट करिया पे चाहूचंती तो हमें मल्टीप्लाई करबा कोन 1.67 into 10 to the power of -27 kg। ठीक अछि, तो एटा हे गला सिंपल आपनकर एटॉमिक मास एंड द मोलिकुलर मास। ठीक, चलंतु एबे देखंतु ताको नै कि गोटा क्वेश्चन अछि कोन ना फाइंड द नंबर ऑफ एटॉम्स इन 100 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। जदि आम 100 ग्राम रो एल्युमिनियम नौछंती ताहले सेथिरे केतिकिटा आम एटॉम पाइबा एल्युमिनियम रो। ठीक अछि, जदि आम 100 ग्राम रो एल्युमिनियम नौछंती सेथिरे आपनकर केतेटा एटॉम रो प्रेजेंट रहइबो एल्युमिनियम रो। तो नंबर ऑफ एटॉम हमको कैलकुलेट करिवार अछि। तो नंबर ऑफ एटॉम आम केमती कैलकुलेट करबा देखंतु आम जानी कि गोटे एटम रो मास केते। ठीक अच्छे ना, गोटे एटम 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम तारो मास केते ना सेटा होची 27U। ताकू जदि आपण ग्राम रे या फिर किलोग्राम रे कन्वर्ट करबे जेहेतु एटा ग्राम रे अछि तो आपण ग्राम रे ही कन्वर्ट करबे। तो सेटा केते पाइबे 27 into 1.67 into 10 to the power of -24 ग्राम। एटा हला गोटे एटम रो मास। आमको कौन पचारि आमको पचारि 100 ग्राम रे केतिकिटा एल्युमिनियम एटम प्रेजेंट रहिबो। तो आमे कौन करबा देखंतु एतिकी ग्राम रे आपनकर गोटे एटम आछि। तबे मते कहंतु गोटे ग्राम रे ताहले केते आसीबो 1 डिवाइडेड बाय 27 into 1.67 into 10 to the power of -24 एतिकी आसीबो कि नै आसीबो ना। यूनिटरी मेथड जदि आमे लगेबा ठीक अछि, जेमते आमे कहंती कि 40टा पेन रो दाम जदि 80 टंका हुए गोटे पेन रो दाम केते हबो तो 80 डिवाइडेड बाय 40। सिमिलरली आमे कहउचंती कि जेहेतु आमे ग्राम पटू नंबर ऑफ एटम को जाउछंती तो मु कोन कली ना ग्राम पटू गली। तो 27 into 1.67 into 10 to the power of -24 ग्राम रे गोटे एटम आछि ताहले गोटे ग्राम रे केतिकिटा एटम आसीबो तो एतिकिटा एटम आसीबो।
आमको दरकार केते 100 ग्राम तो ये कौन करवा मल्टीप्लाइड विथ 100 करदेव ताहले केते हे जिवो 100 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 एटम तो एतिकिटा आम कौन पाइबा एटम पाइबा तापर एटा कैलकुलेट करके किसी भी वैल्यू आसीबो सेटा अलग कथा बस खाली आम यार प्रोसेसटा जानूछे जे केमती कैलकुलेट होउची राइट। चलो तो जदि केबे भी आपण मानकू एमती किछि मास देइथिबो सेतरे पचारथिबो नंबर ऑफ एटम केते प्रेजेंट अछि या फिर गोटे मॉलिक्यूल देइथिबो से मॉलिक्यूल रे किछि मास देइथिबो पचारथिबो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल केते प्रेजेंट अछि तो ये भले आम किछि कैलकुलेट करि परिबा। तापर आसंतु आपनकर नेक्स्ट होची कोन ना नेक्स्ट होची ग्राम एटॉमिक मास ठीक अछि ग्राम एटॉमिक मास जोटा सबठारु मोस्ट इंपोर्टेंट से ऊपर आम अधिक टाइम देबा ठीक अछि जोटा बेसी दरकार नहीं सेठी बेसी टाइम वेस्ट करिया किछि फायदा नहीं। देखंतु एबे देखंतु ग्राम एटॉमिक मास टा कोन तो ग्राम एटॉमिक मास से कोन कहूची सिंपल एतिक बुझंतु जदि हम एटॉमिक मास टाकू ग्राम रे लिखि दउछंती धर जो मु लिखिली एल्युमिनियम रो एटॉमिक मास केते एल्युमिनियम रो एटॉमिक मास आपण लिखिले 27 काहे कि एटॉमिक मास टा यूनिटलेस खाली 27 लिखिले जदि हमें से 27 टाकू ग्राम लिखि दबा 27 ग्राम तो ये जो 27 ग्राम टा आसला एटा होची ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम ठीक अछि ता माने एटॉमिक मास टा जो आपण लिखुचंती से एटॉमिक मास परे जदि आपण ग्राम लिखि दउछंती दैट मीन्स सेटा कोन बनि जिवो आपनकर ग्राम एटॉमिक मास बनि जिवो तो सही जिनसटा मु एठी लिखि छि कोन देखंतु राइट एटॉमिक मास इन ग्राम एटॉमिक मास टाको आपण ग्राम रे लिखि दियंतु दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास ठीक तबे ताहेले मते कहंतु ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम केते हबो 27 ग्राम सिंपल मु पचारली कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन केते हबो तो कहतु फर्स्ट तो आयरन रो एटॉमिक मास टा केते आयरन रो एटॉमिक मास कहबी कि 56 तो 56 जदि सेथरे लगेबा कोन ग्राम लगेबा तो एटा हिजबो कोन 56 ग्राम तो एटा हला आपनकर आयरन रो ग्राम एटॉमिक मास। सिमिलरली मु पचारली कि नाइट्रोजन रो ग्राम एटॉमिक मास केते हबो तो कहतु नाइट्रोजन रो ग्राम एटॉमिक मास केते आसीबो नाइट्रोजन रो एटॉमिक मास होची 14 जदि 14 ताहले लगेबा कोन ग्राम तो एटा हे गला नाइट्रोजन रो ग्राम एटॉमिक मास सिंपल ओके। तो एबे क्वेश्चन कौन देला हमको क्वेश्चन हमको यह देला कि फाइंड द नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ एल्युमिनियम इन इट्स ग्राम एटॉमिक मास जदि आमे एल्युमिनियम रो ग्राम एटॉमिक मास नउछंती ताहले सेथिरे नंबर ऑफ एटॉम केते प्रेजेंट रहइबो तो ग्राम एटॉमिक मास कहिबार माने 27 ग्राम ता माने से हमको इनडायरेक्टली पचारले कोन ना 27 ग्राम रो जदि आमे एल्युमिनियम नउछंती सेथिरे केतिकिटा एटॉम प्रेजेंट अछि तो आमे केमती कैलकुलेट करबा तो 27 ग्राम को 27 ग्राम लिखंतु डिवाइडेड बाय कौन लिखिबे आपण डिवाइडेड बाय लिखिबे 27 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 हो कि नहीं एतिकिटा एटम जेमती आमे 100 ग्राम पे कैलकुलेट करिथिले कौन लिखिथिले 100 डिवाइडेड बाय तळे कौन लिखिले एटॉमिक मास इंटू ताकू ग्राम रे कन्वर्ट करिया पे लिखिले कोन 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 एतिकिटा एटम आम बाहर करथिले तो सेमती एठी हमको कोन देला 100 ग्राम जगह रे हमको देला 27 ग्राम तो ऊपर लिखिले 27 और तळे जहा थिला सेया लिखिले 27 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 एतिके आसिला एबे देखंतु एठी 27 कटि गला रहिला कोन रहिला 1 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 एटम और यही भैल्यूटा को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो गोटे नंबर पाइबे दैट इज कॉल्ड 6.022 या फिर 023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 एतिकिटा एटम आसो ठीक अच्छे तो ये देखो गोटे आम यूनिक नंबरटे पाइले 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 और जब आप जानी नंबरटा को कौन कहुए तो आपण मैंने कहे ठीक अच्छे तो ये नंबरटा को कौन कहुए ये नंबरटार गोटे स्पेशल ना अच्छे यहाँ कहुए एवोगाड्रो नंबर राइट यस तो ताकू डिनोट करा जाए आपनकर एन लिखिबे सब्सक्रिप्ट रे ए लिखिबे दैट इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर ता माने एठू गोटे कांसेप्ट बाहर की आसिला जदि मु कोनोसी भी एलिमेंट जदि मु तार ग्राम एटॉमिक मास जेति की नउची कोनोसी भी एलिमेंट जदि मु तार ग्राम एटॉमिक मास जेति की नउची ताहाले मु कोन पाइबी सेथिरे नंबर ऑफ एटॉम केते पाइबी ना सेटा एन नंबर ऑफ एटॉम प्रेजेंट पाइबी बुझीले कॉन्सेप्ट कौन कहला
से कहले कि कौन भी एलिमेंट को जदि आम कौन करूँ तार ग्राम एटॉमिक मास जी जदि नौ देन से केस आमर केतोटी एटम प्रेजेंट रही आपणकर एवोगाड्रो नंबर जी सेतिकिटा एटम प्रेजेंट आउ गोटे आम एग्जांपल नहीं कि देखी नवा वेरीफाई करना यहाँ आसुची कि नहीं देखो सेकेंड एग्जांपल आम कौन ने फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe इन इट्स ग्राम एटॉमिक मास आम कौन ने आयरन ने आयरन रो ग्राम एटॉमिक मास ना ग्राम एटॉमिक मास होची तार केते 57 ग्राम तो गिवन मास हो गला केते 57 ग्राम तो आम लिखिले केते 57 ग्राम डिवाइडेड बाय यार बेसिकली आपणकर एटॉमिक मास दैट इज कॉल्ड 57 इंटू या जदि आम कन्वर्ट करवा कौन ग्राम रे तो सेटा आसब केते 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 एतिकी आसब हाँ 56 ही लिखाई है ना 56 लिखाई तो यहाँ कौन कन्वर्ट हो ग्राम रे कन्वर्ट हो तो एबे कौन हम कि 56 कटिबो रहिबो कौन आपणकर 1 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 आउ ए वैल्यूटा केते आसे ए वैल्यूटा होचे 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 तामाने एटा भी हमको कौन देला एवोगाड्रो नंबर जेतिकी नंबर सेतिकी देला हो कि नहीं तो आम एटू कौन कहि परिबा ताले आयरन को भी जदि आम तार ग्राम एटॉमिक मास जी नौ आम से एवोगाड्रो नंबर जी सेतिकीटा आम एटम पाँच ठीक अच्छे चलो तो ताकू नहीं कि गोटे नोट पॉइंट आम लिखिपर नोट पॉइंट कौन कहूँ देखो नंबर ऑफ एटम्स इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जदि आम 16 ग्राम रो ऑक्सीजन नौ ऑक्सीजन माने एठी ऑक्सीजन एटम कथा कहूँ जदि मु O2 कथा कहबी ताहले सेटा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो ना तो ये आम ऑक्सीजन एटम कथा कहते जिते बड़े आम ऑक्सीजन एटम कथा कहते तो सही जगह आपंकर नंबर ऑफ एटम केतटा आसो सेतिकिटा आसो जेतिकिटा नंबर ऑफ एटम आपंकर 14 ग्राम रो नाइट्रोजेन रे प्रेजेंट रहिबो तो ये जो लिखा है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ कौन यहाँ हूँ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन सिमिलरली आम जिते लिखुं 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजेन यहाँ हूँ नाइट्रोजेन रो ग्राम एटॉमिक मास आम जदि लिखुं आलुमिनियम रे केते आसो 27 ग्राम सेतिकिटा नंबर ऑफ एटम आसो आम जदि आयरन लिखुं 56 ग्राम ताहले यहाँ हूँ तार ग्राम एटॉमिक मास एथिरे भी सेतिकिटा नंबर ऑफ एटम आसो आम जदि लिखुं सोडियम रो ग्राम एटॉमिक मास हूँ 23 ग्राम तो एथिरे भी आपणकर सेतिकिटा नंबर ऑफ एटम आसो सेटा हूँ आपणकर 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 यहाँ है एवोगाड्रो नंबर आईटा को ही कहुए आपणकर 1 मोल ठीक अच्छे जदि कौन से जिनस एतिकीटा नंबर रे प्रेजेंट थी ताहले ताको कहुए कौन 1 मोल कहुए ठीक तो ये आपणकर कॉन्सेप्ट आसीगला कहार ना मोल तो ये आम मोल को एंटर करें आम पढ़ुले कौन एटॉमिक मास रू गले मॉलिक्यूलर मास रू आम आसिले ग्राम एटॉमिक मास आउ ग्राम एटॉमिक मास रू सीधा एंटर कले आम मोल को तो मोल रो कॉन्सेप्ट ये स्टार्ट है आपंकर कौन ना जदि कौन सी जिनस कौन भी सब्सटेंस 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 अमाउंट रे प्रेजेंट अच्छी दैट मीन्स सेटा को आम गोटे मोल प्रेजेंट अच्छी बोलिकिना कहीपर ठीक अच्छे चलो सो ये आम लिखिपर ताहले कौन ना ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल तो ग्राम एटॉमिक मास आपणकर केते होता है ना एतिकिटा एटम रो मास आउ एतिकिटा एटम रो मास टाको आम कौन कहीपर गोटे मोल कहीपर ताने आम कहीपर कि मास ऑफ 1 मोल हाँ कि नहीं जेहेतु यहाँ गोटे मोल होची तो ताको आम मास ऑफ 1 मोल भी कहीपर बिकज कि यहाँ 1 मोल रो मास तो ताको आउ गोटे ना दि जाए कौन ना मोलर मास कहुए हाँ कि नहीं जेहेतु गोटे मोल रो मास होची तो ताको मोलर मास भी कहुए तो केबे जदि आपन को मोलर मास दरकार पड़े तो मोलर मास इज नथिंग बट द ग्राम एटॉमिक मास मु आपन को कहली कि 1 मोल रो सोडियम नहीं जानतु आ 1 मोल रो सोडियम रो मास केते हबो कहंतु तो व्हाट इज द मास ऑफ द 1 मोल ऑफ सोडियम तो सेटा में कौन कहबा सोडियम रो ग्राम एटॉमिक मास तो सोडियम रो ग्राम एटॉमिक मास केते 23 ग्राम ओके तो एटा हे गला तार मोलर मास ठीक अच्छे तो एबे तो आपण मैंने बुझी हेतु समझते कि ग्राम एटॉमिक मास जहाँ मोलर मास सैया और मास ऑफ 1 मोल भी सैया ठीक अच्छे तो सब जिनस यू आपंकर रिलेट हो गला एथरे किसी डाउट नहीं कहार ओके एग्जांपल आपण मैंने देखिपारे ये लिखाई
गोटे गोटे जिनस पूरा एग्जांपल दे देकिना मु लिखि देछि ओके देखो 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम तो सेटा होछि आपनको 27 ग्राम या फिर आम कहि परबा Na नंबर ऑफ एटम Na नंबर ऑफ एटम माने होछि एवोगाड्रो नंबर ठीक अछि आमे लिखिले कि 1 मोल ऑफ H2O 1 मोल ऑफ H2O माने होछि H2O रो ग्राम एटॉमिक मास जोटा कि आसबा आपनकर केते ने 18 ग्राम या फिर सेटा को आउ कोन कहि परबा आमे Na नंबर ऑफ H2O ता माने 6.022 into 10 to the power of 23 number of H2O कंप्लीट एतिकी ओके तापरे देखंतु गोटे फार्मूला आसिला आपनकर नंबर ऑफ मोल आमे केमती कैलकुलेट करबा नंबर ऑफ मोल केमती कैलकुलेट करबा देखंतु नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करबार फार्मूला हमको एठी दिया हला फार्मूला होची कोन ना नंबर ऑफ मोल जेतेबेले मास गिवन थिबो ठीक अछि आउ गोटे जगह आम कैलकुलेट करबा जेतेबेले हमको नंबर ऑफ एटम गिवन थिबो बिकॉज कि आम एबे दुईटा जिनस उपरे कौन करिसेंती रिलेशन बाहर करछंती गोटे होची मास आउ गोटे होची नंबर ऑफ एटम तो सेही दुईटा उपरे आम कौन करबा नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करबा सिखिबा ठीक अछि तो देखंतु जेतेबेले मते मास दिया हेथिबो सेतेबेले मु नंबर ऑफ मोल केमती बाहर करबी ना बेसिकली आपन को केते मास दिया हेछि सेटा लिखिबे डिवाइडेड बाय तारो ग्राम एटॉमिक मास केते जदी एटम अछि तो एटम लिखिबे जदी मॉलिक्यूल अछि तो मॉलिक्यूल लिखिबे जेमति कि एठी एल्युमिनियम तो एटा एटम टा आमे लिखिले H2 एटा होछि मॉलिक्यूल टा तो सेही जगह रे कोन लिखिबे मॉलिक्यूल लिखिबे बुझी होछि ओके आ जदी आपन को कोन दिया हेतबो जदी आपन को नंबर ऑफ एटम्स दिया हेतबो नंबर ऑफ एटम माने 10 टा एटम 15 टा एटम 200 टा एटम एमती जदि आपन को दिया हेतबो तो सेही जगह रे नंबर ऑफ मोल केमती कैलकुलेट करबा तो लिखिबा कि आमे केतेटा नंबर गिवन अछि डिवाइडेड बाय कोन कर देबा एवोगाड्रो नंबर तो एवोगाड्रो नंबर रे डिवाइड कर देले आमे कोन पाइ जिबा केते मोल आपनकर एटम या फिर मॉलिक्यूल प्रेजेंट अछि सेटा आमे पाइ जिबा ताकू बेस करके आपनकर देखंतु एठी एग्जांपल तो सेटा ही दिया हिची जोटा एल्युमिनियम रा आमे नेथिले एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम होची 27 कहीं एटॉमिक मास रो कोनोसी यूनिट नाही ताकू जदी आमे लिखिबा कोथरे आपनकर गोटे एटम रो जदी मास लिखिबा ताले सेटा 27 AMU आसीबो और जदी मोलर मास लिखिबा सेटा होची 27 ग्राम या फिर ग्राम एटॉमिक मास एबे मते कहंतु मु जदी आपनको 27 ग्राम रो एल्युमिनियम देली ताहाले सेटा केते मोल प्रेजेंट अछि तो आमे केमती बाहर करबा एठी आपनको मास दिया हला तो मास दिया हला जदी आमे कोन करबा ताकू डिवाइड करबा कोथरे ग्राम एटॉमिक मास रे बिकॉज आमे ग्राम एटॉमिक मास जानि छंती कोन ना ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू 1 मोल तो सेटा होची 27 ग्राम इक्वल टू 1 मोल तो गोटे ग्राम इक्वल टू केते मोल तो 1/27 तो 27 ग्राम इक्वल टू केते मोल हबो 27 डिवाइडेड बाय 27 व्हिच इज 1 मोल आ ताकू आमे डायरेक्ट फार्मूला रो लिखिले कोन हबो केते मास दिया हेछि दैट इज 27 ग्राम दिया हेछि आ तार ग्राम एटॉमिक मास केते ना सेटा भी होछि 27 ग्राम तो दीटा को डिवाइड कर देले हमें कोन पाइबा अगेन 1 मोल पाइबा बुझी हला या फिर ई जगह रे किछि भी डाउट अछि कोंतु एति कि जाय किछि भी डाउट नहीं तो ठीक अछि तो एबे ताकू बेस करके हमें कोन करबा ई क्वेश्चन गुडा को सॉल्व करबा राइट चलो ये क्वेश्चन गुडा को हमें सॉल्व करबा क्वेश्चन हमको कोन दिया हला ना क्वेश्चन हमको दिया हला फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग हमको फॉलोइंग जिंसो दिया हिची किछि भी तो तार हमें बाहर करबा कोन नंबर ऑफ मोल्स बाहर करबा गोटे गोटे करके तो चलंतु 1 बाय 1 स्टार्ट करबा बहुत ही सिंपल अच्छी है ना करि परिबा आपण माने देखंतु हमको दिया हला 10 ग्राम ऑफ H2O तो 10 ग्राम ऑफ H2O रो सॉरी H2O कहूची खाली H2O अछि 10 ग्राम ऑफ H2 तो यार हमको कैलकुलेट करबार अछि नंबर ऑफ मोल तो मास गिवन अछि मास गिवन देले केमती कैलकुलेट करबा हमें सिखि चंती गिवन मास केते दिया हिची 10 ग्राम डिवाइडेड बाय यार ग्राम एटॉमिक मास केते यार ग्राम एटॉमिक मास होची केते ना 2 ग्राम काहे कि ना एटा मॉलिक्यूल टा गोटे हाइड्रोजन रो 1 तो H2 रो 2 हे जिवो तो केते पाइ जिबा हमें ताहले आपनकर 5 मोल पाइ जिबा तो 10 ग्राम जदी H2 नबा तो सेटा 5 मोल सहित समान होची चलंतु बहुत ही बढ़िया यस बीटा 10 मोल कहले चलंतु एठी देखंतु सेकंड हमको दिया हला 10 ग्राम ऑफ H एटा एटम टा दिया हला तो गिवन मास होची 10 ग्राम
आउ आपणकर ग्राम एटॉमिक मास होची 1 ग्राम तो 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम हो केते 10 मोल हो ठीक अच्छे यहाँ भी चलते बहुत बढ़िया तापर आस जातु सेकेंड सॉरी थर्ड थर्ड हूँ आपंकर 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम तो 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम कौन लिखा गिवन मास 54 ग्राम डिवाइडेड बाय तार ग्राम एटॉमिक मास केते ना 27 ग्राम तो 54 डिवाइडेड बाय 27 दैट इज 2 मोल तो यहाँ 2 मोल हो ठीक अच्छे 2 मोल यस तापर नेक्स्ट हूँ आपंकर सोडियम तो सोडियम रे जब देखिए गिवन मास केते ना गिवन मास हूँ 69 आउ यार ग्राम एटॉमिक मास हूँ केते ना 23 आउ दुईटा जाक ग्राम रे आसीबो तो ग्राम ग्राम तो कटिज 23 रे काटिले यहाँ केते पाइजिबो 3 मोल पाइजिबो तो 3 मोल हो यार राइट आंसर ठीक चलते सेमती हमको दिया 44 मिलीग्राम 44 मिलीग्राम mg एटा ग्राम रे नहीं ठीक अच्छे ना यहाँ मिलीग्राम रे अच्छी तो जदि यहाँ मिलीग्राम रे अच्छी ताको ग्राम रे कन्वर्ट करने हेले हमको कौन करने पड़ो इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 लिखा पड़ो ठीक अच्छे तापर लिखु N2O N2O रो केते हो नाइट्रोजेन रो जानी आपन 14 ताहले N2 रो हो 28 आउ ऑक्सीजन रो होची 16 तो यहाँ आम के 44 तो यहाँ 44 सॉल्व कले केते पाइजिबा 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मोल ता माने यहाँ हूँ 0.001 तो 0.001 मोल रो आपनकर कौन आसो N2O आसो ठीक अच्छे तो यूनिटा चेंज है ये डायरेक्ट ग्राम दिहनी आमको सेटा दिहला केते ना आपन को मिलीग्राम रे दिहला तो से केते आसो 0.001 तापर नेक्स्ट हूँ आपनकर केते ना 308 ग्राम ऑफ CCl4 308 ग्राम ऑफ CCl4 तो ये देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड अच्छी तो कार्बन रो तो 12 जानी आउ क्लोरीन रो होची 35.5 तो 4 इंटू 35.5 कले केते पाइबा 142 आउ ये 12 मल्टी सॉरी ऐड करदेले केते होची आपनकर 154 तो आम पाईगले आपनकर ग्राम एटॉमिक मास होची 154 तो गिवन मास होची 308 और ग्राम एटॉमिक मास होची आपनकर 154 तो सॉल्व कले केते पाइबा 2 मोल यस तो यहाँ 2 मोल हो तापर यहाँ को सॉल्व करंतु 23 kg ऑफ NO2 23 kg तो 23 kg को ताको ग्राम रे कन्वर्ट करने हेले यहाँ हो आपनकर 23 इंटू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय यार केते हो आपनकर मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास सेटा होची केते ना नाइट्रोजन रो 14 और यार हो 32 तो हमको मिलगला केते 46 तो 46 सॉल्व करवा जब यहाँ 2 आसो 2 रे जदि 1000 को काटिबा ताहले 500 तो यहाँ हो 500 मोल ठीक अच्छे तो 7 नंबर आम पाइगले 500 मोल तापर आसतु नेक्स्ट नेक्स्ट आमको दिहला कौन देखो ये मास दिहलानी ये दिहला आपन को नंबर ऑफ एटम जितेबाला भी नंबर ऑफ एटम दिखाई से आम डिवाइड कौन कर एवोगाड्रो नंबर रे डिवाइड कर तो ये आमको दिहला केते ना 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 25 एटम एतिकेटा एटम ताको डिवाइड करबा कौन एवोगाड्रो नंबर माने 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 तो यहाँ को आम 6 मानी पार 6 रे 1.2 को काटिले केते पाइबा ना सेटा पाइबा 0.2 आउ 10 टू द पावर ऑफ 23 रे 25 को काटिले यहाँ हो 10 रो स्क्वायर तो 0.2 इंटू 10 रो स्क्वायर तो केते आसबो आपनकर 20 आछी यस तो 20 मोल हो हमरो राइट आंसर ठीक अच्छे सेमती तापर नेक्स्ट देखो 3Na अच्छी 3Na यहाँ है गिवन नंबर ऑफ एटम डिवाइड करबा कौन Na रे तो Na रे काटिदेले कौन हो 3 मोल रही तो लास्ट रो केते हो 3 मोल हो तो ये गुड़ाक थी आपंकर नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर ठीक चलो
ओके एबे देखंतु सिग्निफिकेंट फिगर एबे तो किसी दरकार नहीं सिग्निफिकेंट फिगर जदि को भी जगह दरकार पड़े हमको सिग्निफिकेंट फिगर तो मुझे कहबी ठीक अच्छे खाली गोटे सिग्निफिकेंट फिगर को लेकिन आम गोटे क्लास वेस्ट करवानी जहाँ कनसेप्ट दरकार अच्छे आगे पढ़ी ना जो भी दरकार पड़ो सिग्निफिकेंट फिगर कहीं सेटा बहुत बड़ टॉपिक नुह 5 मिनिट्रे मत टाइम देवे मो सिग्निफिकेंट फिगर आपण को बतईदेवी तो सिग्निफिकेंट फिगर पर गोटे अलग से टॉपिक बनवा दरकार नहीं ओके तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 आमको कौन देला क्वेश्चन नंबर 5 देला जितेबाला भी आम कौन गोटे मॉलिक्यूल्स को लिखुंट ठीक अच्छे मॉलिक्यूल्स लिखुंट लाइक आम H2O नहीं गले तो जदि मुझे कहूँ जे H2O नौ तो H2O रे आमर कंपोनेंट कौन अच्छी H अच्छी और O अच्छी जदि आम कहते कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O अच्छी 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O तो गोटे मॉलिक्यूल जदि H2O अच्छी ताले से हाइड्रोजन केते अच्छी और ऑक्सीजन केते अच्छी आपण कहबे कि दुईटा हाइड्रोजन गोटे ऑक्सीजन ठीक अच्छे बहुत बढ़िया कथा आम जब 10टा मॉलिक्यूल नौकरी ताहले हाइड्रोजन कौन हो 10टा मल्टीपल हो राइट तो गोटे जदि दुईटा ताहले 10टार केते हम 20टा आउ ऑक्सीजन केते हो 10टा हो सिमिलरली जदि आम गोटे डजन नौकरी ताहले हाइड्रोजन भी से भाई आपंकर कौन हो देखो गोटे मॉलिक्यूल पर 2टा एटम थिला सेमती आम जब गोटे डजन ऑफ H2O नवा ताहले कौन पाइबा आम 2 डजन ऑफ हाइड्रोजन पाइबा एंड ऑक्सीजन केते पाइबा गोटे डजन पाइबा सिमिलरली गोटे मोल रो जदि मु H2O नौची ताहले कौन हम मोर हाइड्रोजन 2 मोल रो आसीबो ऑक्सीजन 1 मोल रो आसीबो मु जदि 5 मोल रो H2O नौची ताहले मु कौन पाइबी 10 मोल रो हाइड्रोजन पाइबी और 5 मोल रो ऑक्सीजन पाइबी एटा मु कौन पाई देखैली एटा एथि पाई देखैली बिकॉज कि जदि आम आपणकर मॉलिक्यूल्स टाकू मॉलिक्यूल्स जो आम नौकरी से मॉलिक्यूल्स रो जदि आम यूनिट टाकू चेंज कर गोटे मॉलिक्यूल 2टा मॉलिक्यूल डजन मोल जदि आम ताकू चेंज कर से रेस्पेक्ट रे आमर कौन हो एटम रो नंबरटा भी चेंज हो ठीक अच्छे जेतिकीटा भी एटम प्रेजेंट गोटे अच्छी सेतिकीटा मल्टीपल हो जाऊँगी ठीक अच्छे सिमिलरली आम जब देखा H2SO4 H2SO4 रे कौन अच्छी ना जदि आम 5 मोल रो H2SO4 नौकरी ताहले क्वेश्चन आसो आपणकर हाइड्रोजन रो नंबर ऑफ मोल केते तो गोटे मोल रे 2टा ताहले 5टा मोल रे केते हबो हाइड्रोजन 10टा हबो ठीक अच्छे बिकॉज गोटे रे जदि 2टा हाइड्रोजन ताहले 5टा मोल रे 5 × 2 दैट इज 10 मोल आ यूनिट जहाँ थी से यूनिट रे आपणकर एटम गुड़ाक बाहर सिमिलरली आम सल्फर कथा जिते कहते सल्फर केतेटा आसीबो गोटे मॉलिक्यूल रे गोटे सल्फर ताहले 5 मोल रो जदि मु मॉलिक्यूल नेबी ताहले केते आसीबो 5 मोल रो सल्फर आसीबो ठीक अच्छे सिमिलरली ऑक्सीजन जदि आम देखिबा गोटे मॉलिक्यूल रे 4टा ताहले 5 मोल रो जदि मु मॉलिक्यूल नेबी तो सेथि केते पाइबी 5 मोल × 4 दैट इज 20 मोल रो पाइबी ठीक अच्छे और एटा को लेकिन कौन हम ना ए आपंकर क्वेश्चन फ्रेम हम देखो क्वेश्चन केमती दिखाई क्वेश्चन नंबर 7 जमती आप देखिपे कौन दिया आमको फॉर 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्मूलाटा हूँ CH3COOH तो से कौन कैलकुलेट द फॉलोइंग एठी आम यही सब जिनस को कैलकुलेट करवा कौन कौन कैलकुलेट करवा प्रथम हूँ कि आपंकर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड जदि आम 180 ग्राम रो एसिटिक एसिड नौकरी ताहले से नंबर ऑफ मोल केते अच्छी तो यहाँ तो इजिली कैलकुलेट हो केमती गिवेन मास केते अच्छी आ तार ग्राम मॉलिक्यूलर मास केते तो प्रथम एसिटिक एसिड रो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करंतु ताकू मोलर मास भी कहा जाए ठीक अच्छे तो मोलर मास केते आसीबो C2H4O2 C2H4O2 कोठू आसला सर कार्बन 2टा C2 लिखा है हाइड्रोजन 4टा H4 लिखा है ऑक्सीजन 2टा O2 लिखा है ठीक अच्छे तो सेटा को लिखा है तो अभी जब आम कैलकुलेट करवा कार्बन 2टा माने 2 × 12 हाइड्रोजन 4टा माने 4 × 1 ऑक्सीजन 2टा माने 2 × 16 केते पाइले आम 60 ग्राम आमर थिला केते गिवन 180 बाहर माने मोलर मास केते पाइले 60 तो केते हो काटिले यहाँ पाईगला आम 3 मोल तो एसिटिक एसिड हूँ 3 मोल क्वेश्चन आसला एबे आपणकर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड एथिरे केतेटा मॉलिक्यूल प्रेजेंट अच्छी तो मॉलिक्यूल केते हबो जदि मोल 3टा ताहले मॉलिक्यूल केते हो 3Na हो कि नहीं एवोगाड्रो नंबर जेतिकी सेतिकीटा मॉलिक्यूल आसीबो
गोटे मोल रे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो 3 मोल रे 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्वेश्चन पचारिबो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कार्बन रो नंबर ऑफ मोल केते जदि आपणकर गोटे मोल मॉलिक्यूल रे गोटे मॉलिक्यूल रे जदि 2टा कार्बन प्रेजेंट अछि ताहले 3 मोल रे 6टा मोल प्रेजेंट थिबो न थिबोनी कहतु से मु आपन को से प्रीवियसली H2O H2SO4 वाला देखिली ठीक अच्छे ताकि आप जानीपारे जे मॉलिक्यूल रे जतिक थिबो तार एटमटा या फिर तार कंपोनेंट गुड़ाक सेतिकिटा मल्टीपल हो तो ये 3टा अच्छी माने कौन हम 2 मल्टीप्लाई हम तो 6 मोल हो सिमिलरली मत कहतु ऑक्सीजन केते हम गोटे मॉलिक्यूल रे 2टा ऑक्सीजन तो 3 मोल रो जदि हमें नबा तो ऑक्सीजन केते पाइबा 6 मोल पाइबा 3 × 2 सिमिलरली हाइड्रोजन जदि कैलकुलेट करबा गोटे मॉलिक्यूल रे 4टा हाइड्रोजन तो 3 मोल रे केते हाइड्रोजन हो ना 12 मोल रो हाइड्रोजन आसीबो ठीक अच्छे 12 मोल रो हाइड्रोजन आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दला नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन कार्बन रो एटम केतेटा तो प्रथमे कौन बाहर कले नंबर ऑफ मोल बाहर कले नंबर ऑफ मोल जदि बाहरी गला तारो नंबर ऑफ एटम केते आसीबो कहंतु गोटे मोल रे एन नंबर ऑफ एटम तो 6 मोल रे 6 एन नंबर ऑफ एटम एतिकेटा एटम आसीबो सिमिलरली ऑक्सीजन केते आसीबो 6 एन आउ हाइड्रोजन केते आसीबो 12 एन एतिके हबो कि नहीं कोन एतिके हबो ना हबो तापर हमको पचाला टोटल नंबर ऑफ एटम केते टोटल नंबर ऑफ एटम जदि कैलकुलेट करबा 6 एन 12 एन सब गुडा को ऐड कर देले केते पाइ जबा 24 एन एतिकेटा आसीबो आपनकर टोटल नंबर ऑफ एटम ठीक अच्छे तो ये जदि क्वेश्चन आपन को दिया जाए गिवन मास देथिबो आउ से आपन को कोनोसी भी कंपोनेंट रो क्वेश्चनटा पचारि पारे एठी तो मु आपन को सब पचारि देली ठीक अच्छे मोल भी पचारली मॉलिक्यूल भी पचारली एटम भी पचारिली आपनकर केते केते मोल रो अछि तापर नंबर ऑफ एटम भी पचारली और टोटल नंबर ऑफ एटम भी पचारली से आपन को कोउटा भी गोटे पचारि दे पारे क्वेश्चन रे सेति पई सब आमे डायमेंशन गुडा को बाहर कर देले तार ठीक अच्छे चलो एबे देखिबा आपनकर गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छी से इंपोर्टेंट पॉइंटा कौन देखो नोट पॉइंट लिखाई आमे जिते बड़े भी कौन सी गोटे एलिमेंट को लिखुं ठीक अच्छे एलिमेंट रे 2टा जिनस थाए गोटे थाए एटॉमिक नंबर आ गोटे थाए मास नंबर गोटे थाए एटॉमिक नंबर आ गोटे थाए मास नंबर 2टा जिनस थाए तो आमे जदि कौन सी भी एलिमेंट को लिखुं लाइक आमे कार्बन को लिखिले तो कार्बन रो एटॉमिक नंबरटा होची 6 आउ कार्बन रो मास नंबरटा होची 12 तो एठी कहबे कि सर एठी 14 काहे लिखा हला 14 एथि पय लिखा हला बिकॉज़ कार्बन रो एठी हमें आइसोटोपटा नैछे ठीक अछि C14 हमें नैछे तो सेमती किछि नै जे आपण C14 लिखि परिबेनी लिखि परिबे बिकॉज़ एटा तार आइसोटोपटा तो एठी हमें खाली देखुचंती जे एटॉमिक नंबरटा कोन और मास नंबरटा कोन ठीक अछि देखंतु एठी हमें जो तळे लिखिले 6टा ए 6टा कोन 6टा होची आपनकर एटॉमिक नंबर तो तले जो नंबरटा लिखा होची सेटा एटॉमिक नंबरटा लिखा होची ऊपर जो नंबरटा लिखा होची सेटा होची मास नंबर तो एटॉमिक नंबरटा कहा को रेफर करूची एटॉमिक नंबरटा कहा को रिप्रेजेंट करूची ना सेटा रिप्रेजेंट करे प्रथम तो नंबर ऑफ प्रोटॉन केतिकिटा प्रोटॉन प्रेजेंट अछि ताकू रेफर करे आ जदी एटॉमटा न्यूट्रल हेइतबो ताहले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी रेफर करे ठीक अछि फर्स्ट कथा तो क्या रेफर करे एटॉमिक नंबरटा सब बेले नंबर ऑफ प्रोटॉन केतटा प्रेजेंट अछि ताकू बतई थाए और जदी सेटा न्यूट्रल हैला ताहले जाइकना से आपन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सहित समान हबो इन केस सेटा आयोनिक अछि ताहले सेही केस रे आपन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को से रेफर करबनी तो एटा हेला आपन को प्रथम कांसेप्ट तापर आसला नेक्स्ट जिंस होची कि आपन को मास नंबरटा कहा को रिप्रेजेंट करे मास नंबरटा आपन को नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन केतिकिटा एटम रे आपनकर प्रोटॉन प्रेजेंट अछि आ न्यूट्रॉन प्रेजेंट अछि सेही डेटार कॉम्बिनेशन को रेफर करे कि आपनकर मास नंबरटा रेफर करे ता माने एठी जो आपन को दिया हला C614 एठी आपनकर मास नंबरटा होची केते मास नंबरटा होची 14 आ एटॉमिक नंबरटा होची 6 आ एटॉमिक नंबरटा कहा को बताए ना नंबर ऑफ प्रोटॉन जदी नंबर ऑफ प्रोटॉनटा 6 हे गला सॉरी एटा केते ना 6 हे गला और मास नंबरटा होची 14 ताहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन केते हबो तो नाम हमें कैलकुलेट करि परबा 14 - 6 है ना प्रोटॉन को माइनस कर दबा तो हमें कोन पाइ जबा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पाइ जबा तो एठी प्रोटॉन हमें पाइले 6टा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पाइले 8टा
और जेहेतु यहाँ आपंकर कौन ना न्यूट्रल एटमटा तो यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हूँ 6टा। ठीक अच्छे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा 6टा। सिमिलरली आउ गोटे आमको ये दिहला कौन ना क्लोरीन दिहला Cl1735 यहाँ क्लोरीन आमको एटमटा दिहला ये देखो तो लिखाला कौन 17 माने हूँ एटॉमिक नंबर 35 माने हूँ मास नंबर। तो कहिबार अच्छी कि ये प्रोटोन केते प्रेजेंट अच्छे प्रोटोन हूँ 17टा बिकज से एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन केते हो आपको 35 माइनस 17 35 माइनस 17 केते गला 18 तो सहीटा हूँ आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एमती आम कौन कर नंबर ऑफ प्रोटोन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर। तो एबे देखंतु ताकू नेकी गोटे क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन कौन दिहला ना क्वेश्चन या दिहला कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटोन प्रेजेंट इन 14 ग्राम ऑफ C614 जदि आपण 14 ग्राम रो C614 नौछंती सेथिरे केतिकिटा प्रेजेंट अच्छी आपनकर प्रोटोन सेटा कैलकुलेट करेंगे। से फर्स्ट आम कौन शिखिले ना प्रोटोन केमती कैलकुलेट करा जाए सेटा शिखिले। तो देखो C614 रे गोटे एटम रे केतेटा प्रेजेंट अच्छी गोटे एटम रे 8टा नंबर ऑफ प्रोटोन प्रेजेंट अच्छी आमको देखिबार अच्छी कि 14 ग्राम। तो मते कहतु 14 ग्राम रो जदि मु C614 नौची ताहले तारो नंबर ऑफ मोलटा केते जदि आम C614 आइसोटॉप कथा कहते तो तार नंबर ऑफ मोल केते गिभेन मास 14 डिवाइडेड बाय यार ग्राम एटॉमिक मासटा केते आसबो 12 आसबो कि 14 आसबो यार 14 आसबो कहीं ना आइसोटॉपटा ही 14 वाला। ठीक अच्छे तो यार मास नंबरटा 14 तो यार ग्राम एटॉमिक मास 14 आसबो। तो आम कहि परबा ताहले एठी गोटे मोल अच्छी गोटे मोल रे नंबर ऑफ एटॉम केते Na गोटे मोल रे Na नंबर ऑफ एटॉम प्रेजेंट थाए आ गोटे एटॉम रे 8टा आपणकर न्यूट्रॉन अच्छी। तो Na नंबर ऑफ एटॉम रे केतेटा न्यूट्रॉन आसीबो गोटे एटॉम रे जदि 8टा तो Na नंबर रे तो केते हिजबो 8 * Na। तो आम लिखि परबा ताहले 8 * एटा को आम जदि लिखि दबा नंबर रे 6.022 * 10⁻23 मल्टीप्लाई कले आम केते पाइबा कहंतु सॉरी मुझे न्यूट्रॉनटा लिखुची ना न्यूट्रॉन तो पचारनी आमको प्रोटोन पचारि सॉरी सॉरी प्रोटोन पचारि ना प्रोटोन मु न्यूट्रॉन कहीं कैलकुलेट कर भी जानी। ठीक अच्छे तो न्यूट्रॉन आमर अच्छी न्यूट्रॉन कहूँ प्रोटोन प्रोटोन अच्छी के प्रोटोन अच्छी 6टा। तो ये लिखा कौन 6 × 6.022 × 10⁻23 तो मल्टीप्लाई कले केते 6 × 6 36 × 10⁻23 आ पॉइंट रे लिखिले एटा हिजबो 3.6 × 10⁻24। ठीक अच्छे तो जोटा कि आमको दिया है कौटी ऑप्शन डी रे। सिमिलरली प्रोटोन पचार प्रोटोन होता कौन 8 Na होता। ठीक अच्छे तो पचारनी बट फिर भी मुझे कौन पर कैलकुलेट करी मुझे जानी। तो आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे कि नंबर ऑफ प्रोटोन केमती कैलकुलेट करवा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन केमती कैलकुलेट करवा और इलेक्ट्रॉन पचारे इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट करि परिबा किसी बड़ कथा नुह। ठीक अच्छे चलो तापर आसतु नेक्स्ट कौन दिहला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ही सामान जिनसटा दिहला। ठीक अच्छे 14 ग्राम रो दिहला तो आम ऑलरेडी कैलकुलेट कर सारी 8 Na आउ मल्टीप्लाई करदे आपंकर हो के 48 × 10⁻23 आउ ताको जदि सॉल्व करेंगे सहीटा हो आपंकर 4.8 × 10⁻24 तो बेसिकली आसीगला आमर ऑप्शन एटा करेक्ट। चलो एतिक जाए तो क्लीयर अच्छी तापर आसतु नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज PV = nRT। तो ये आपड़ कहींपारती कि PV = nRT मु कौन पाई फर्स्ट चैप्टर इंक्लूड करदेली है ना। तो ये बेसिकली आम गैस लॉज को पढ़ू ना ये आम बेसिकली मोल आपणकर वॉल्यूम भितर रिलेशनशिप देखा से मुझे ऐड कर PV = nRT। ठीक अच्छे ना PV = nRT। तो जस्ट खाली आप देखु रिलेशन आप पाइबे एट लास्ट में करुँची कौन तो आम लिखिले कौन ना इक्वेशन लिखिले PV = nRT। तो यहाँ हूँ आइडियल गैस इक्वेशनटा जानी थे समस्ते यहाँ को यूज करा जाए कौन पाई कैन बी यूज्ड ओनली फॉर गैसेस
एटा को केवल गैस पे आम यूज कर जोटा कि आइडियल कंडीशन रे थाए। तो ये टी टा रेफर कर टेम्परेचर को, भी टा रेफर कर वॉल्यूम को, पी टा रेफर कर प्रेशर को, एंड एन टा रेफर कर नंबर ऑफ मोल को, आर टा रेफर कर गैस कांस्टेंट। ठीक अच्छे। तो P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, T है टेम्परेचर, N है नंबर ऑफ मोल, R टा है आपंकर गैस कांस्टेंट। तो ये आम गोटे गोटे जिनस पढ़ा जे फर्स्ट टेम्परेचरटा ये आम को यूनिट्रे नवा, वॉल्यूमटा को यूनिट्रे नवा, प्रेशरटा को यूनिट्रे नवा, मोलटा को यूनिट्रे नवा, मोलटा तो मोल रे ही नवा, आउ गैस कांस्टेंटटा को यूनिट्रे नवा। ठीक अच्छे। देखो प्रथम आसो आपंकर टेम्परेचर। तो टेम्परेचरटा आम को यूनिट्रे नवा। ठीक अच्छे। ये आपंकर यूनिट गुड़ाक भी बहुत सारा क्लीयर हो, बहुत सारा यूनिट क्लीयर होमती कि आम ने टेम्परेचर, टेम्परेचरटा आम को यूनिट्रे नवा ना, टेम्परेचरटा आम केल्विन रे नवा। ठीक अच्छे ना, केल्विन। तो केल्विन रे जितेबाला आम लिखुंट 0 डिग्री सेंटीग्रेडटा को आम नियंती कौन 273 केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड हूँ आपंकर 273 केल्विन। तो जदि आपन को कौन भी डिग्री दिखाई सेंटीग्रेड रे तो कौन करेंगे 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, लाइक मु कहली कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताकू जदि आम केल्विन रे कन्वर्ट करवा तो कौन करवा 0 डिग्री हूँ 273, तो 10 डिग्री कौन हो 10 प्लस 273। तो ये आपंकर केल्विन आसो। तो सहीटा लिखा है रिलेशनशिपटा कि केल्विन आउ डिग्री सेंटीग्रेड भितर रिलेशनशिपटा कौन ना बेसिकली टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ है टेम्परेचर। तापर आसतु वॉल्यूम। वॉल्यूमटा कौन, वॉल्यूमटा जो आम नौकरी वॉल्यूम बहुत सारा यूनिट अच्छी। गोटे है लिटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, तापर मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। बट आमको दरकार कौटा पड़ो अधिक कौटा दरकार पड़ो 90% केस आम यूज करवा या तो लिटर नहले मीटर क्यूब। कौ जगार आपण मैंने सेंटीमीटर क्यूब यूज करें नहले बहुत ही कम दरकार पड़ो आ बाकी बहुत ही रेयरली आपंकर मिलीलीटर, डेसीमीटर क्यूब एगुड़ाक यूज हम। ठीक अच्छे ना। तो देखो जदि आम कौन कर वॉल्यूम गोटे लिटर नौ, गोटे लिटर इक्वल टू केते हुए आपंकर 1000 मिलीलीटर, आउ से 1000 मिलीलीटर केते हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी हम। तो इनडायरेक्टली आम कहीपर गोटे लिटर इक्वल टू हूँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब, आईटा को भी सीसी लिखाई। ठीक अच्छे ना, 1000 सीसी दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। तापर जदि आम मीटर क्यूब सहित रिलेशनशिप देखा तो गोटे लिटर इक्वल टू हो गला 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर क्यूब। ठीक अच्छे। तो यू आपणकर गोटे क्वेश्चन आसपार लिटर बड़ कि मीटर क्यूबटा बड़, ओबियसली मीटर क्यूबटा बड़ हम कहीं गोटे मीटर क्यूब जदि आप नौ सेटा 1000 लिटर सहित सामान हुए। और आसो आपको डेसीमीटर क्यूब। तो गोटे लिटर गोटे डेसीमीटर क्यूब हुए। ठीक अच्छे। गोटे लिटर गोटे डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ होगा आपंकर वॉल्यूम रो रिलेशनशिपटा। तो वॉल्यूम रे मेन 3टा यूनिट अच्छी, गोटे है लिटर, गोटे है मीटर क्यूब, आउ गोटे है सेंटीमीटर क्यूब। तो आम लिखिपर कौन गोटे लिटर इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक अच्छे। और ये आप चाहिए मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब भितर रिलेशनशिप काढ़ी पारे। आठ लिखाई देखो गोटे मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लिटर। चलो तापर आसला प्रेशर। प्रेशर भी सेमती बहुत सारा यूनिट अच्छी। कौन कौन ना एटमोस्फेरिक प्रेशर ताको आम एटीएम कहते, तापर एमएम ऑफ एचजी, टोर, पास्कल, बार ये सब यूनिट अच्छी। तो केमती एमान भितर रिलेशनशिप अच्छी देखो आम जदि प्रेशर मेजर करती जनरली एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर करा जाए तो गोटे एटमोस्फेरिक प्रेशर आपंकर इक्वल हुए क्या सहित 760 mm ऑफ एचजी। तो 760 mm ऑफ एचजीटा कौन ना बेसिकली जदि आम गोटे कंटेनर नवा और से कंटेनर रे जदि आम मर्क्यूरी को 760 mm पर्यंत, ठीक अच्छे ना, एमएमटा हूँ मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर हाइट पर्यंत जदि आम कौन करवा मर्क्यूरी को फिल करदे तो ये जो बेसटा रहिबो बेस ऊपर से जतिक प्रेशर दब दैट इज इक्वल्स टू 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। सेटा कहा जाए 760 mm ऑफ एचजी। ठीक अच्छे। आउ सेटा इक्वल हम आपंकर क्या सहित 760 टोर सहित इक्वल होता है। ताने आम कहीपर गोटे एटमोस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 760 टोर
एटा भी कहि परबा। अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पास्कल भितर रिलेशनशिप कौन ना गोटे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू एतिकी हुए 1 इंटू 1.01325 10 to the power of 5 पास्कल। तो बेले बेले यहाँ को जदि आम बेसिकली सॉल्व कला बेले न्यूमेरिकल सॉल्व कला बेले डायरेक्टली आम 10 to the power of 5 पास्कल भी नहीं पारिबा बिकॉज यहाँ 1 अच्छी ना आउ तापर 0 अच्छी तो नेग्लेक्ट जदि आम करूँ बाकी पार्टा को तो आम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 10 to the power of 5 पास्कल भी कहि परिबा। आउ सेटा को जदि आम बार रे लिखिबा 1.01325 बार आसीबो। ठीक अच्छे तो यहाँ होगा आपनकर पास्कल आउ बेसिकली बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर एमानक भितर रिलेशनशिप। तो जदि पचारे केबे भी एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर कौन ताहले कहबे पास्कल। जदि पचारे एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम कौन ताहले कहबे मीटर क्यूब और जदि पचारे एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर कौन ताहले कहबे केल्विन। ठीक अच्छे जोटा कि बेसिक क्वेश्चन पचारे आउ गोटे बार इक्वल टू केते ना गोटे बार इक्वल टू 10 to the power of 5 पास्कल आपन देखिकी जानि पाथबे एटा कैंसल आउट हो जिवो तो 10 to the power of 5 पास्कल ही रहिबो। ठीक अच्छे चलो एबे देखंतु आपनकर आसिला कोन गैस कांस्टेंट प्रेशर तो आम जानि नेले वॉल्यूम भी जानि नेले टेम्परेचर भी जानि नेले मोल तो आम जानि छथि सेटा मोल रे ही आसीबो बाकी रहिला गैस कांस्टेंट दैट इज आर। तो आम जो इक्वेशन टा लिखिले पी वी एन आर टी एटी प्रेशर टाकू आमे जदि कौन नौ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नौ वॉल्यूम टाकू जदि आम लिटर रे नौ। ठीक अच्छे प्रेशर आम कौन ने एटीएम रे वॉल्यूम जदि आम ने लिटर रे आ मोलटा तो मोल रे ही नबा पड़ो टेम्परेचरटा केल्विन रे नबा पड़ो एमानकर तो किसी चेंजेस हबार नहीं यहाँ तो सब सामान रहिबो। ठीक अच्छे तो सही केस रे आपणकर आर टा केते हबो ना आर रो वैल्यूटा आसीबो 0.0821 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू लिटर डिवाइडेड बाय मोल इनटू केल्विन माने यहाँ मुझे लिखी दूसरी केमती लिखा हुए देखो लेखा तो आपण मैंने जानी थे ऑब्वियसली 0.0821 एटीएम इनटू लिटर डिवाइडेड बाय ये हम मोल इनटू केल्विन तो सहीटा लिखाई मोल पर केल्विन। ठीक अच्छे ये मल्टीप्लाई होगी था मोल इनटू केल्विन ताकू आपण एमती भी लिखिपारे एटीएम लिटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स एमती भी लिखिपारे। तो यहाँ हूँ बेसिकली आपंकर कहबार माने जितेबाला आम प्रेशर टाक एटीएम रे नबा वॉल्यूम टाक लिटर रे नबा टेम्परेचर तो केल्विन रे ही रहिबो सेही केस रे आपंकर कौन हो आर रो वैल्यूटा एतिक हम। जदि इन केस मु प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करुच्ची एसआई यूनिट नौ प्रेशरटा पास्कल नेली वॉल्यूमटा मीटर क्यूब नेली तो सही केस रे मोर जो गैस कांस्टेंट आसो गैस कांस्टेंट रो वैल्यूटा हम 8.314 जूल पर मोल इनटू केल्विन तो ताकू लिखि परिबा जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स एमती भी लिखि परिबा। तो यू गोटे क्वेश्चन आपणकर प्रिवियस पड़ी थिला जदि केबे आपण देखिथिबे मने थिबो तो क्वेश्चन थिला कोन ना हमर जो आर रो वैल्यूटा थाए कहा ऊपर डिपेंड करे आर रो जो वैल्यूटा थाए सेटा कहा ऊपर डिपेंड करे ऑप्शन देथिला नेचर ऑफ गैस ऊपर डिपेंड करे। ठीक अच्छे ना नेचर ऑफ गैस ऊपर डिपेंड करे या फिर नेचर ऑफ सब्सटेंस ऊपर डिपेंड करे या फिर से कहला कि वॉल्यूम जो आम वॉल्यूम कौच जो आम यूनिट मेजर कर यूनिटा जो आम नौ डिपेंड करे या फिर नॉन ऑफ दिस एमती किसी थिला चार्टा यूनिट चार्टा ऑप्शन आपणकर थिला तो कोटा जनरली करेक्ट हम कौन से आपणकर नेचर ऊपर डिपेंड करुच्ची गैस रो नेचर ऊपर डिपेंड करुच्ची या फिर नेचर सब्सटेंस ऊपर डिपेंड करुच्ची ऑब्वियसली नॉट कहा ऊपर डिपेंड करुच्ची आम को यूनिट रे मेजर करूछंती ता ऊपर डिपेंड करुच्ची ता ऊपर डिपेंड करके आपणकर वैल्यूटा कौन होची चेंज होची तो सेट ए क्वेश्चन रे आंसरटा आसी परिबो कि आम जदि एटीएम लिटर नौछंती एतिके आसीबो और जदि आम पास्कल या फिर मीटर क्यूब रे नौछंती सेटू आंसरटा एतिके हबो कि 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स और जूल तो आपण जानिथिबे सेटा होची वर्क डन रो यूनिटटा ता माने न्यूटन इनटू मीटर आसीबो सेटा बड़ कथा नुह। तो यही क्वेश्चनटा गोटे आपनकर थिला आई होप कि आपण मैंने बुझीपारे बुझीपारे ना बुझीपारे
ठीक अच्छे। तो गोटे गोटे जिनस रिलेट होना जीव। ठीक अच्छे। क्वेश्चन भी आम करवा प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन आपंकर सल्व हो। ठीक अच्छे। तो एबे देखो क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन अच्छी कौन क्वेश्चन अच्छी कि आमको से देला प्रेशर देला केते 0.821 एटीएम देला एन केते देला हमको 2 मोल देला टेम्परेचर केते देला 300 केल्विन देला। तो हमको पचारा वॉल्यूमटा केते हबो। तो आपण मैंने भावतु नहीं जे बेसिकली आमको पीवी एनआरटी आम जो सॉल्व करबा एटा किसी काम रे नहीं एटा आपनकर काम ही अच्छी। ठीक अच्छे। बट एबे दी तीन क्वेश्चन आमर कैलकुलेशन या फिर जो यूनिट गुड़ाक अच्छे से यूनिट गुड़ाक मन रखापी आम युड़ाक करवा। ठीक अच्छे। तापर आम रिलेशनशिप देखा आपनकर वॉल्यूम विथ मोल। तो बेसिकली आम कौन करवा ताहले फॉर्मूला पकेबा पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो एठी प्रेशरटा कौथे अच्छी एटीएम रे आम वॉल्यूमटा कौथे काढ़ापी चाहूँगी देखूँ जदि आप देखिले भैल्यूटा 0.821 तो ओबियसली आप चाहिए जे आरटा को 0.0821 पकाइवाई चाहिए। जदि यहाँ को आप 0.0821 पकाइवाई चाहूँगी ताने आपन को वॉल्यूमटा कौथे ना पड़ो ओबियसली लिटर रे ना पड़ो है ना यहाँ को लिटर रे ना पड़ो। तो आम फॉर्मूला पकेले कौन ना फॉर्मूला पकेले पीवी इक्वल टू एनआरटी। एबे ही कहली आपन को कौटा को यूनिट ने तो पी भी इक्वल टू एनआरटी। तो भी कौन हो आपंकर एनआरटी डिवाइडेड बाय पी। तो यही जगह देखो एनटा केते अच्छी एनटा हूँ 2 तो आम लिखिले 2 आरटा कौन अच्छी 0.0821 तो ता जगह यहाँ लिखिले। ठीक अच्छे। जहाँ भैल्यू अच्छी टेम्परेचर केते अच्छी से 300 लिखिले। प्रेशर केते अच्छी प्रेशर हूँ आपंकर 0.821 ये दुईटा कैंसल आउट हेल्ले केते पाइबा 10 पाइबा 10 रे और 300 रे गोटे गोटे शून्य कटिगला तो रहा के 2 × 30 2 × 30 के आपंकर 60 तो 60 लिटर हम आपंकर आंसर। ठीक अच्छे। बुझीपारे यस। चलते तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी फाइंड द मिसिंग पैरामीटर इन ईच पार्ट ऑफ अमाउंट एमंग पीवी टी है ना पीवी टी एन क्वेश्चन देखा जाऊनी भल से ओके हाँ एवं देखागला। तो क्वेश्चन कौन कहला हमको फाइंड द मिसिंग पैरामीटरटा काढ़ा ये भितर पी भी आउ एन टी बिकज आरटा तो आमर फिक्स थाए। ठीक अच्छे। गैस कांस्टेंट तो पी रो वैल्यूटा केते दिया 8.314 पास्कल पीटा जदि मत दिया 8.314 पास्कल रे अच्छे। देखो वॉल्यूम कौन अच्छी मीटर क्यूब रे अच्छी वॉल्यूम अच्छी आपणकर 600 मीटर क्यूब ताहले एटा पास्कल रे आसला एटा मीटर क्यूब रे आसला। तो गैस कांस्टेंट मु कौन पकेबी 8.314 पकेबी कि नहीं पकेबी ना ओबियसली। आ यूनिट कौन हम जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स एबे ही देखैथिली आपन को जते बेले भी आपनकर प्रेशरटा पास्कल रे आसीबो वॉल्यूमटा मीटर क्यूब रे आसीबो गैस कांस्टेंट रो वैल्यू एटा पुट हबो एटीएम लिटर रे आसला माने कौन पुट हबो 0.0821। ठीक अच्छे। तो ये आम जब पकेबा से वैल्यूटा तो प्रेशर जगह 8.314 वॉल्यूम जगह 600 एनटा को एन रखा कहीं से मिसिंग पैरामीटर गैस कांस्टेंट रखिले कौन 8.314 और टेम्परेचर रखिले 400 तो ये दुईटा तो कैंसल आउट होगला सामान वैल्यू अच्छी। तो आम एन के पाइबा ताहले 600/400 दैट इज 3/2 तो यहाँ है आप नंबर ऑफ मोल। ठीक। चलते तापर आसतु नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कौन दिया प्रेशर दिया हमको 380 टर तो ये कौन दिखाई टर रे दिखाई आम कन्वर्ट कर एटीएम रे कि आपंकर पास्कल रे। तापर वॉल्यूम कौन अच्छी ना वॉल्यूम अच्छे आपंकर 8.21 लिटर। अच्छा 8.21 देखिए मत लगुच कि मुझे आरटा 0.0821 पकेबी जदि मु आरटा 0.0821 पकेबी ता माने मते एटीएम रे प्रेशरटा को लिखिया को पड़िबो हाँ कि नहीं प्रेशरटा को एटीएम रे लिखिबी ताले जाई कि ये वैल्यूटा ये पके परिबी आरटा। तो प्रेशर हमको दिया है केते 380 टर आ आमे जानि छंती गोटे एटीएम इक्वल टू होउची 760 टर एबे ही आपन को प्रेशर रे यूनिटटा कहली। तो कहतु ताहले 380टा केते हिजबो 380/60 ता माने हाफ एटीएम प्रेशर आम पाईगले हाफ एटीएम
वॉल्यूम गिवन अच्छी आपन को 8.21, टेम्परेचर गिवन अच्छी 500, तो नंबर ऑफ मोल केते आसीबो वैल्यू को पुट करंतु 1/2 8.21 n आउ r रो वैल्यूटा होगा 0.0821 आउ टेम्परेचर हूँ 500, तो याकू काटिले केते पाइबा 100 पाइबा, 100 रे जदि 500 को काटिबा 5 पाइबा आउ 2टा आसिक एपटे जदि आपनकर कौन हम डिवाइड हम 5टा आसिक जदि डिवाइड हम 2 सहित ताले आम एनटा केते पाइबा 1/10 पाइबा, 1/10 माने हूँ 0.1 मोल। ठीक अच्छे बुझी हो पारे सल्व। तापरे सेमती देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिया। ठीक अच्छे नेक्स्ट दियाला हमको प्रेशर 83.14 पास्कल, वॉल्यूम अच्छे लिटर 83.14 देखिए मत आरटा कौन पकेयर इच्छा हो कि 8.314, जदि यहाँ 8.314 पकेबी ताहले प्रेशरटा मत नवाक पड़ो पास्कल रे और वॉल्यूमटा नवाक पड़ो मीटर क्यूब रे, है ना। तो यहाँ तो पास्कल अच्छी बट यहाँ लिटर रे अच्छी, ताको कन्वर्ट करेंगे कौन मीटर क्यूब रे। एबे आपण जानी पारुथबे जे कोठी कन्वर्ट हबो कोठी कन्वर्ट हबोनी। ठीक अच्छे ना। आ टेम्परेचर दिखाई आपको 250 केल्विन, तो वॉल्यूम कौन हो 50 लिटर, आम जानी गोटे लिटर हूँ 10⁻³ मीटर क्यूब, तो यहाँ हो 50 × 10⁻³ मीटर क्यूब, टेम्परेचर होगा 250 केल्विन, फर्मूला रे पकेली। ठीक अच्छे वैल्यू को देखो 83.14, वॉल्यूम आसीगला आपंकर 50 × 10⁻³ एन टाकू एन रखिली, आर जगह पकईली 8.314 आउ टेम्परेचर जगह पकईली 250, ये काटिबे जदि केते पाइबे 10 पाइबे। ऑब्वियसली देखिए जानी पाथुबे आपण डेसिमलटा, तापर एठी अछि आपणकर 0 0 कटिगला, तापरे आमे जदि काटिबा एटा को कोथरे 50 50 रे काटिले एटा, अच्छा मुझे लिखी दूसरे ना, तो ये देखो 10 आसला, ये आपंकर 50 अच्छी, ये 250 अच्छी, यहाँ तो अलरेडी कटि सारी, तो आम जब 50टा को काटिदेव 50 रे काटिबा 250 को 5 पाइबा, 5 रे 10 को काटिले 2 आसो, सेटा ये कराई। ठीक अच्छे आ बाकी आपड़ जमती भी काटिया कथा काटतु से सामान ही वैल्यू पाइबे, तो एन वैल्यूटा केते आछे आपनकर 2 × 10⁻³ देखो 10⁻³ ता माने 2 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज 0.002 एतिकी मोल आसीबो। सिमिलरली फोर्थ नंबर जदि आप देखिए सामान जिनस दिखाई कौन दिखाई आपको वॉल्यूम दिखाई 8.21 लिटर, 8.21 लिटर देखिकी आपन को जना पड़ुवा कथा कि आर रो वैल्यूटा आम पकईवाई चाहूँगी 0.0821 एतिकी पकईवाई चाहूँगी। ठीक अच्छे आउ जदि यहाँ पकईवा ताहले आमको प्रेशरटा एटीएम रे लिखा पड़ो, जेहेतु ये प्रेशरटा मिसिंग पैरामीटर, तो प्रेशरटा आम काढ़ा जदि भी काढ़ा से एटीएम रे बाहर। टेम्परेचर आसवा आपंकर 500 केल्विन आउ मोल हूँ आपंकर 10 फर्मूला आम पकईले प्रेशर वॉल्यूम पकईले मोल पकईले गैस कांस्टेंट पकईले टेम्परेचर पकईले। गैस कांस्टेंट जदि काटिबा एटा 100 आछी, 100 रे 500 काटिले 5 आसीबो, 5 × 10 होगला 50, तो प्रेशर होगला 50 एटीएम। सिमिलरली नेक्स्ट देखो आपको दिहला कौन वॉल्यूम हूँ 10 मीटर क्यूब, टेम्परेचर हूँ 300 केल्विन आउ मोल हूँ आपंकर 3, तो बेसिकली ये कौन PV/nRT पकेवा प्रेशर ही हमको कैलकुलेट करिवार अछि, तो वॉल्यूमटा जेहेतु मीटर क्यूब रे अछि, तो ऑब्वियसली मोर वैल्यूटा पास्कल रे आसीबो। ठीक अच्छे पास्कल रे आसीबो, तो हम पकईले कौन PV प्रेशरटा को तो एज इट इज रखिले, वॉल्यूम जगह 10 रखिले, मोल जगह 3 रखिले, गैस कांस्टेंट कौन आसीबो जेतेबेले मु प्रेशरटा पास्कल रे पकोछि वॉल्यूमटा मीटर क्यूब रे पकोछि माने आपनकर ए वैल्यूटा 8.314 आसीबो, तो 8.314 इंटू टेम्परेचर हूँ 300, तो 10 रे 300 को 0 0 काटिदेले 30 होगला, तो 3 × 30 होगला 90, 90 × 8.314 एटा आसीबो कोथरे पास्कल रे, मल्टीप्लाई करके लिखिले केते पाइबा 748.26 एतिकी पास्कल। ठीक अच्छे तो यहाँ होगा बेसिकली आपंकर PV = nRT रे जो गैस कांस्टेंट को लेकिन केमी आपंकर यूनिटा चेंज होटा को आम देखिले। एबे आसतु आपंकर रिलेशनशिप को देखा तापर आज क्लासटा को ऑफ करवा। ठीक अच्छे देखो से कहूँ आम जिते बड़े भी
कौन सी जिनस कैलकुलेट करूछंती गोटे कंडीशन थाए दैट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड कंडीशन आम सब कहते कि आपंकर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एबे आउ यूज होनी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एबे आपंकर यूज होची जदि गोटे जिनस सेटा है आपंकर कौन ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ठीक अच्छे यही टर्मटा आप बहुत देखा पाइबे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कौन थाए ना टेम्परेचरटा जो नि जाए टेम्परेचरटा केल्विन रे नि जाए और टेम्परेचर केते केल्विन ना सेटा होची आपनकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर रे प्रेशरटा कोथरे मेजर करा जाए प्रेशरटा सब बळे बार रे मेजर करा जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर रे मेजर करा जाए नाही एटा को मन रखिबे ठीक अछि जेते बेले भी आमे एसटीपी रे कैलकुलेट करूछंती एसटीपी रो कंडीशन होची कि टेम्परेचर तो रहइबो केल्विन रे किंतु प्रेशर रहइबो बार रे तो जदि आम प्रेशर टाक बार रे नौछंती टेम्परेचर टाक केल्विन रे नौछंती तो सही केस रे आमे चाहूचंती कि कैलकुलेट करिया पई वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस जदि आमे गोटे मोल रो गैस नौछंती बिकॉज ये फॉर्मूलाटा आपनकर पीवी इक्वल टू एनआरटी जो यूज हम यहाँ केवल गैस पे यूज होता है तो से आम कौन चाहूँगी कि 1 मोल ऑफ गैस नहीं एसटीपी कंडीशन नहीं माने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर तो सही जगह आम कैलकुलेट करने चाहूँगी कौन तार वॉल्यूमटा केते तो आम कौन करवा इक्वेशन लिखा पीवी इक्वल टू एनआरटी तो पीवी इक्वल टू एनआरटी मुझे लिखिली प्रेशर केते पुट करी 1 बार वॉल्यूमटा को वॉल्यूम रखिली मत कैलकुलेट करार अच्छी नंबर ऑफ मोल मुझे लिखी क्वेश्चन 1 मोल एवं देखूँ गैस कांस्टेंट आम कौन पकेबा ठीक अच्छे ना गैस कांस्टेंट आम कौन पकेबा तो गैस कांस्टेंट बेसिकली ये जगह आम जो पकेबा देखूँ आइदर प्रेशर टाक मत कौन नवा पड़ो पास्कल वॉल्यूम टाक मीटर क्यूब नहले प्रेशर टाक मत एटीएम नवा पड़ो एंड वॉल्यूम टाक लिटर नवा पड़ो तो आम यहाँ को एटीएम रे कन्वर्ट करवा वॉल्यूमटा आम लिटर रे पाइबा ठीक अच्छे तो आम से रिलेशनशिपटा काढ़ुंट पास्कल नेले भी चलो किंतु आम एटीएम रे नहीं कैलकुलेट करूँ ठीक अच्छे तो देखो प्रेशरटा 1 बार लिखिले वॉल्यूम लिखिले मोल लिखिले आउ गैस कांस्टेंट जेहेतु आम एटीएम और लिटर नौछंती से आम कौन पकेले ना 0.0821 पकेले और टेम्परेचर तो मुझे कही सारी आपको 273 केल्विन पड़ो माने 0 डिग्री सेंटीग्रेड एवं देखो आम पढ़ी गोटे एटीएम इक्वल टू हूँ 1.01325 बार एतिकी थिला तो ये कहतु गोटे बार केते एटीएम हो दैट इज 1 बाई 1.01325 बार हम कि नहीं सॉरी 3 एटीएम हम कि नहीं एतिक हम ना गोटे बार एतिक एटीएम तो गोटे बार जगह आम केते एटीएम पकेले ताहले 1 बाई 1.01325 एटीएम वॉल्यूम टाको एज इट इज छाड़िले बाकी जो क्वांटिटीटा अच्छी 0.0821 इंटू 273 या मल्टीप्लाई करके देखंतु आपण कैलकुलेटर पकांतु केते पाइबे 22.4 पाइबे ठीक अच्छे ये भैल्यूटा मन रखु जिते बड़े भी आपंकर गैस कांस्टेंट सहित 273 मल्टीप्लाई करेंगे ना तो से आपको भैल्यूटा के 22.4 मिल 22.4 ठीक अच्छे एबे ये जो 22.4 अच्छी 22.4 सहित ये भैल्यूटा को मल्टीप्लाई जदि आम करवा तो आम वॉल्यूम पाइबा तो वॉल्यूम इक्वल टू केते आसबा ताहले आपनकर 22.4 इंटू 1.01325 यटा को जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको भैल्यू मिले 22.7 लिटर ठीक है कहीं आम वॉल्यूमटा लिटर रे कैलकुलेट कर तो बेसिकली ताहले ये आम कौन पाइले ना गोटे मोल रो जदि आम गैस नौछंती स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर रे ताहले तार वॉल्यूम केते आछी 22.7 लिटर आछी एठो आपनकर डाउट आसपारे सर आम बहुत कैलकुलेशन करिछु जोटी कि 22.4 आम पकेकी कैलकुलेट करूँ ठीक अच्छे ये डाउट आसुथबो तो आम से जगह कौन करती ना आम प्रेशरटा को एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं जाती ठीक अच्छे ना गोटे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियंती तो गोटे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जदि आप नेबे से केस रे आपण पाइबे कौन 22.4 लिटर पाइबे देखो सेटा भी ये कैलकुलेट करें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ये फॉर्मूला पकातु पीवी इक्वल टू एनआरटी पीवी इक्वल टू एनआरटी प्रेशर जगह कौन पकेबे 1 एटीएम वॉल्यूमटा को तो छाड़ू कहीं सैटा बाहर ही करार अच्छी मोल केते अच्छी गोटे मोल गैस कांस्टेंट केते 0.0821 टेम्परेचर हूँ 273 यटा को मल्टीप्लाई कले केते आसला 22.4 आउ 1 इंटू भी केते ही भी
तो यहाँ आम के पाइबा वॉल्यूम 22.4 लिटर। तो जिते बड़े आपणकर प्रेशरटा एटमोस्फेरिक प्रेशर थी आउ गोटे मोल आपण कैलकुलेट करुवे, ठीक अच्छे। तो सही केस रे वॉल्यूमटा हुए 22.4 लिटर। किंतु जदि आपन को एसटीपी रे कैलकुलेट करने कहूँ केबे भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ताहले वॉल्यूम जगह पकेबे केते 22.7 लिटर। एठू आम रिलेशनशिप पाइले कहाँ ना मोल आउ वॉल्यूम रो रिलेशनशिप पाइले। आगरू कहार पाइथिले मास रो पाइथिले आउ नंबर ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल रो पाइथिले। तो ये आम पाइले ताहले गोटे मोल रो जदि आम सब्सटेंस नौछंती से 22.4 लिटर आसीबो इन केस प्रेशर इज 1 atm और इफ द प्रेशर इज 1 बार या फिर आम कहि परबा एसटीपी कंडीशन टा होची एसटीपी ताहले सेटा केते आसीबो 22.7 लिटर। ठीक अछि, क्लियर हैला तिकी। तो आम ताहले बेसिकली रिलेशनशिप देखिले कौन कौन वॉल्यूम रो रिलेशनशिप देखिले कहा सहित गोटे तो देखिले आपणकर नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सहित आउ गोटे देखिले आपणकर मास सहित माने मोल रो रिलेशनशिप मास सहित जोटा कि ग्राम एटॉमिक मास आसुतले। आउ गोटे आम देखिले आपणकर वॉल्यूम जोटा कि केवल केवल गैस पे यूज हुए। ठीक अच्छे, तो ये देखो लिखाई आपणकर 1 मोल इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। सेटा जदि वॉल्यूम रे आपण देखिबे 22.4 लिटर या फिर 22.7 लिटर इन केस ऑफ एसटीपी। और जदि नंबर ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल कथा कहबे सेटा होची एन नंबर ऑफ एटम या फिर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक अच्छे ना, चलो। तो यहाँ है बेसिकली आपणकर मोल सहित मास रो वॉल्यूम रो एंड नंबर ऑफ एटम रो रिलेशनशिप। तो मोल को आम 3टा जिनस कन्वर्ट कर पारिबा। एबे ताहले गोटे क्वेश्चन अच्छी से क्वेश्चन टाको सॉल्व कर दियंतु। क्लास ऑफ फाइंड द मास ऑफ O2 प्रेजेंट इन ए रूम ऑफ द साइज 8.21 मीटर 10 मीटर इंटू 3 मीटर एट 300 केल्विन। प्रेशर दिखाई आमको 0.2 atm। प्रेशर होचे केते 0.2 atm। तो आमको बेसिकली मास ऑफ O2 कैलकुलेट करिवार अछि। ठीक है, मास ऑफ O2 तो फर्स्ट होची कि रूम रो साइज आपन को दिया हेची तो रूम रो वॉल्यूम पाई जिवे आपन। तो मल्टीप्लाई करके आम वॉल्यूम कैलकुलेट कले ये मीटर क्यूब रे आसीबो। तो मल्टीप्लाई करके देखो केते आसुची जहाँ भी आसुची एटा लिखा है आपनकर 8.21 10 इंटू 3 गला 30 मीटर क्यूब। आउ आम जानी गोटे मीटर क्यूब इक्वल टू है ना केते होची 1000 लिटर। गोटे मीटर क्यूब 1000 लिटर हुए। तो सहीटा लिखा है देखो 10⁻³ लिटर मल्टीप्लाई है कहीं आम वॉल्यूमटा जो बाहर करवा या तो मीटर क्यूब रे नबा नहले आम लिटर रे नबा। जेहेतु प्रेशरटा मत एटीएम रे मिल सारी तो मु लिटर रे नबाटा प्रिफर करी। तो होगला बेसिकली ताहले आमर काम प्रेशर हूँ 0.2 atm वॉल्यूम होगला आमर एतिकी 8.21 इंटू 30 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई मु करूनी बिकज कैंसल आउट तो हबार ही अच्छी। आउ नंबर ऑफ मोल बाहर यू तो नंबर ऑफ मोल आउ गैस कांस्टेंट केते जेहेतु एटीएम और लिटर है तो यहाँ आसो 0.0821। टेम्परेचर होगला 300 केल्विन गिवेन अच्छे सब जिनस। तो ये यहाँ कटिला तो 100 आम पाइले तापर आपणकर 100 रे जदि 300 को काटिबा तो 3 आसीबो 3 रे एटा को काटिले आम 10 पाइबा। तो एठी हमर अछि केते 0.2 आ एठी आसी गला 10⁻⁴। तो 0.2 इंटू 10,000 कले आम केते पाइबा 2000। 2000 मोल रो आम पाखरे कोन अछि O2 अछि 2000 मोल रो O2। आ गोटे मोल रो जदि आम O2 नउछंती 1 मोल ऑफ O2 तारो मास होची ग्राम एटॉमिक मास दैट इज 32 ग्राम जेहेतु मॉलिक्यूलटा ताहले 2000 मोल रो केते हे जिवो 2000 मोल रो हे जिवो 2000 इंटू 32 2000 इंटू 32 केते हे जिवो 64,000 ग्राम और 64,000 ग्राम टाको आम 64 kg भी लिखि पारिबो। तो एटा हे गला आपनकर मास ऑफ द O2 बुझिला। तो एमती आम कौन कर पारिबा आपनकर बेसिकली कैलकुलेट कर पारिबा मास या फिर वॉल्यूम या फिर आपनकर नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एगुड़ा कैलकुलेट कर पारिबा। तो आउरी बहुत सारा क्वेश्चन अच्छे जोटा कि काली आम डिस्कशन करवा। ठीक अच्छे, या फिर नेक्स्ट क्लास रे करवा। तो एतिक जाए रिविजन करंतु भलसे नेक्स्ट क्लास रे बाकीटा करवा। ठीक अच्छे।